Good morning, students. Welcome to ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स आचार्य चौक। हम बात कर रहे थे इस लेक्चर में हम लोग को बात करना है कुछ बेसिक टर्म्स का। हम लोग पढ़ रहे थे नेशनल इनकम में हम लोग ने जो बेसिक टर्म्स की बात करने, जो चैप्टर 2 है उसका बेसिक टर्म्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सेकेंड चैप्टर है ये क्या चीज, बेसिक टर्म्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म्स का मतलब ही नहीं टर्म्स है कि मतलब चलो टर्म्स पढ़ लिए सब कुछ समझ में आ गया, ये सब चीजें हो गई, ये जरूरी नहीं टर्म्स आपने पढ़ लिया तो आप समझ ही गए। जब इसका यूज करना होगा हमको कहाँ, नेशनल इनकम में, तो यूज नहीं कर पाते हम, यही प्रॉब्लम है इस टर्म्स का। हम समझते तो सब हैं कि फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, कंज्यूमर गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है, सारी बातें समझते हैं, लेकिन बस ये नहीं समझ पाते कि इसका यूज कैसे करना है, किस जगह ऐड करना है, कब नहीं ऐड करना है। ये सब बातें तभी समझ पाएंगे जब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो बेसिक टर्म्स है इसमें केवल ये बातें बताया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो है, क्यों गुड्स की क्यों जरूरत पड़ गई हमको, गुड्स की क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है गुड्स की। तो देखेंगे गुड्स की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मेरी जो जीडीपी है, जीडीपी बोलते ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस वर्ड का ज्यादा मतलब है यहाँ से प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या, प्रोड्यूस। प्रोडक्ट मीन्स क्या, प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस क्या, गुड्स। गुड्स यानी कि हम अपने देश की जो इकोनॉमी है, जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को, इकोनॉमी के जीडीपी को कैसे मेजर करते हैं, प्रोडक्शन से, प्रोड्यूस से। किसका प्रोड्यूस भाई, प्रोड्यूस हमारा किसका प्रोड्यूस, गुड्स का प्रोड्यूस। तो जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है ना इस इंडिया के अंदर, वो बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे गुड्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिन इन्हीं गुड्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो क्या नेशनल इनकम में लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इस प्रोड्यूस को हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, इस गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम अपने जीडीपी का कैलकुलेशन कर पाए, मेजरमेंट कर पाए कि मेरी जीडीपी कितनी हो गई, कितनी मेरी जीडीपी है, उससे जीडीपी से कितना बेनिफिट है, कितनी जीडीपी है, बड़ी है, ग्रोथ करे। तो हम बात करेंगे सबसे पहला क्लासिफिकेशन हुआ फाइनल गुड्स का। ठीक है, मैं फाइनल गुड्स होता है इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहला टॉपिक है फाइनल गुड्स का। तो फाइनल गुड्स क्या है देखेंगे, फाइनल गुड्स में बताया गया है, अब हमसे बात करने से क्या लग रहा है, फाइनल गुड्स, फाइनली प्रोड्यूस, फाइनली बन गया, फाइनल तैयार हो गया, फाइनल गुड्स यानी क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गया। वो बॉल थोड़ी ना बॉल गिरा बाउंड्री लाइन के पार हो गया, नहीं ऐसा नहीं। बाउंड्री लाइन यानी क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन मींस रेडी टू यूज या रेडी टू सेल। कुछ भी उसमें अभी जोड़ना नहीं बचा है, वो एकदम रेडी है। ये कॉपी है, ये बुक कॉपी है, ये कॉपी है, ये दुकान पे रखी थी, मैं खरीदने गया था, उस दुकान पे रखी थी, ये फाइनल गुड्स थी। क्या थी, फाइनल गुड्स थी, क्योंकि इसमें रेट जुड़ चुका था, इसमें वो अपना प्रॉफिट भी, ये देखिए रेट है, रेट उसने जोड़ चुका था, सब कुछ कर चुका था ये, यानी फाइनल गुड्स था जिसमें कुछ भी ऐड करना बचा नहीं है, यानी सब कुछ ऐड हो चुका है इसमें। इसको हम बोलते हैं क्या चीज, फाइनल। मान लीजिए ये बन गया लेकिन इसमें रेट नहीं लगाया है, ये नहीं लगा है, तो बताएंगे फाइनल गुड्स है कि नहीं, फाइनल गुड्स नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐड करना बचा हुआ है, तो ये फाइनल गुड्स नहीं है। जिस दिन ये लगा देगा स्टिकर, फाइनल गुड्स बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना था फिर,
यानी क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन मतलब क्या, सब कुछ ऐड हो जाए, रेडी टू यूज हो जाए, तो हम लोग उसको फाइनल गुड्स का नाम देते हैं। फिर हुआ फाइनल गुड्स को हम लोग फिर से क्लासिफाई करेंगे दो, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब बात करें तो जो हम लोग के पास फ्लोर आता है, जो आटा आता है, आटे का एग्जांपल ले, आटा जो आता है वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लीजिए ये फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल है, अब जो आटा प्रोड्यूस हो गया, अब ये आटा बन के आ गया, ये आटा है सर, ये आटा बन के आ गया। आटा ये बना जब कंपनी में, तो ये तो फ्लोर मिल के लिए फाइनल गुड्स हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। बात सही है किसके लिए, ये फ्लोर मिल के लिए क्या हो गया, ये आटा उसने बनाया फ्लोर मिल के लिए, वो फाइनल गुड्स बन गया। अब बात ये है कि ये आटे दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, एक तो घरों में जा सकता है, हाउस होल्ड बोला जाता है, हाउस हमारे सेक्टर जो है, कौन कौन सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एनपीओ, तो तीन तरह के सेक्टर्स हैं। तो हाउस होल्ड मतलब कि घर के लोगों के कंज्यूम करने यानी रोटी बना के खाने के लिए भी ये जा सकता है। जो घर के यूज के लिए चला गया वो तो फाइनल गुड्स बन गया, कंज्यूमर गुड्स बन गया इनके लिए। लेकिन जो आटा चला गया क्रेजी ब्रेड कंपनी में चला गया ब्रेड बनाने के लिए, अब आप बताएंगे अगर ब्रेड बनाने के लिए वो चला गया तो क्या होगा, ब्रेड बनाने के लिए गया क्रेजी ब्रेड में, क्रेजी ब्रेड कंपनी में, तो क्रेजी ब्रेड के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उस आटे में अभी भी एडेड होना बचा है। मशीन के अंदर होगा, उसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाएंगी, फिर उसके बाद पैकेट में पैक किया जाएगा, वो ब्रेड बनाया जाएगा, फिर उसको पैकेट में पैक किया जाता है। ये सारी चीजें अभी उसमें ऐड करना बचा है, तो ये हम इसके लिए फाइनल गुड्स नहीं बोल सकते, ये अलग रखना जरूरी है। यानी कि फाइनल गुड्स को हम दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। यानी रेडी टू यूज देयर फाइनल यूजर, फाइनल यूजर्स के लिए यूज करने के लिए रेडी हो गया है, ये हो जाता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स। दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, रेडी टू यूज टू फाइनल प्रोड्यूसर्स, फाइनल प्रोड्यूसर्स के यूज करने के लिए रेडी हो, जैसे क्रेजी ब्रेड के लिए वो आटे का पैकेट रेडी टू यूज है ब्रेड बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूसर के लिए है, तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। हम लोगों ने पढ़ा फाइनल गुड्स दो तरीके से क्लासिफाई किया, एक तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स रोटी बना के खा लिया तो कंज्यूमर गुड्स हो गया फाइनल, और अगर वही क्रेजी ब्रेड कंपनी में चला गया तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। बात समझ में आई अंदर पे। उसके बाद बात करना इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, विच हैव एट नॉट। अब इंटरमीडिएट गुड्स में ये तीन कंडीशन हो सकती हैं, क्या क्या। सबसे पहले कंडीशन के बारे में कहा है विच हैव एट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, वो अभी बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया है। अब आटा बन गया तो उस फ्लोर मिल के लिए तो वो फाइनल गुड्स हो गया, लेकिन वो क्रेजी ब्रेड कंपनी में चला गया तो क्रेजी ब्रेड कंपनी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि अभी इसमें बनाना है, क्या बनाना है अभी हम लोग को, इसको मशीन के अंदर प्रोडक्शन करेंगे, पैक करेंगे, ये सारी बातें होंगी, तो हमारे लिए फाइनल गुड्स बनेगा। यानी फाइनल यानी प्रोडक्शन फाइनल प्रोड्यूस होने के लिए अभी बचा है, यानी विच हैव एट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है। वैल्यू इज टू स्टिल टू बी एडेड, यानी अभी कुछ वैल्यू एडेड करना बचा हो। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया, सब कुछ तो बन के तैयार हो गया, लेकिन ये स्टिकर जो ये लगा हुआ है नहीं लगा है, बंद कर दिया इसको, अब ये स्टिकर इस पे लगा दिया, फाइनल गुड्स बन गया। नहीं लगा है ना तो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि अभी स्टिल टू बी एडेड द वैल्यू ऑफ दिस गुड्स, इस गुड्स में अभी भी वैल्यू ऐड होना बचा है ना, तो भी इंटरमीडिएट गुड्स होगा।
नॉट एट रेडी फॉर द फाइनल यूजर, फाइनल यूजर्स के लिए रेडी ही नहीं है, तैयार ही नहीं है यूज करने के लिए उसको। अब ये कंपनी के अंदर, कंपनी में ऐसा मार्कर बन गया, ऐसे खुला खुला मार्कर बन गया, ये बन गया, इसके ऊपर से प्लास्टिक आता है कैप के ऊपर। अब ये ऐसा ही बन के रखा गया, तो बताइएगा ये फाइनल गुड्स होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि अब इसके ऊपर प्लास्टिक लगना है, इसके ऊपर क्या लगना है? प्लास्टिक का लगना है, कवर लगना है, इसलिए कह रहा है नॉट एट रेडी फॉर द फाइनल। जरा हमको बताइए, हम लोग अगर बात करें पूरे देश की जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, तो आप कितना बता सकते क्या इंटरमीडिएट गुड्स को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अभी इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल कंज्यूमर्स के लिए रेडी टू यूज तो है नहीं, अभी बना तो है नहीं। अब जब बनेगा तब तो फाइनली प्रोड्यूस जो है यूज करने के लायबल होगा। यानी कि जब हम कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ किसको किया जाता है? फाइनल गुड्स को। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को पढ़ना, क्योंकि नेशनल इनकम पढ़ते समय अगर इंटरमीडिएट गुड्स दे दिया तो इग्नोर करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नहीं ले सकते भाई। कैसे ले सकते हैं उसको? क्यों? क्योंकि अभी तो वो आधा अधूरा है, जब बन के रेडी टू सेल हो जाएगा तब वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? तब वो टैक्स पे करने के लायबल होगा, तब वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? तब वो बनेगा, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में होगा, लेकिन अभी इस समय नहीं होगा। यानी तीन बातें हो गई, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया विच हैव एट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, मतलब अभी एट टू बी एडेड समथिंग, कुछ उसमें ऐड होना बचा है, तो उसको दूसरा वैल्यू ऐड होना बचा है। जैसे कि होलसेलर के पास है, जैसे कि कंपनी में बन के तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी रिटेलर को जब बेचेगा, जब होलसेलर को बेचेगा तो उसमें अभी कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। ये बन के तैयार हो गया, इसमें वैल्यू का स्टिकर नहीं लगा, तो क्या हुआ? अभी भी एड तैयार नहीं है, नॉट एट बी रेडी टू फाइनल यूजर, फाइनल यूजर की यूज करने के लिए अभी रेडी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है? अब बात ये बनती है, ये जो आटा कंपनी के पास आ गया, ये क्या आ गया? आटा, फ्लोर आ गया, ये फ्लोर का पैकेट है, ये क्रेजी ब्रेड कंपनी के पास आ गया। इस आटे पे वो खर्च करेगा, क्या क्या खर्च करेगा? लेबर लगाएगा, मशीनरी का खर्च आएगा, उस पर रेंट यूज होगा, इसमें और भी वैल्यू एडिशन करेगा, जो उसमें बनता होगा, बिस्किट बनता होगा, अगर वो केक बनाता होगा तो इसके अंदर अभी भी शुगर ऐड करेगा, और समथिंग समथिंग जो पड़ता होगा ग्रेडिएंट्स, वो सारी चीजें यूज करेगा, तब जाके तो केक और ब्रेड बन पाएगा वो। यानी इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स बनाने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स पे, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज? इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये याद रखिएगा जरूर कैसे भी। इंटरमीडिएट कॉस्ट का या इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या? कि कुछ भी इंटरमीडिएट गुड्स में जो भी चीजें हम ऐड करते हैं उसको फाइनल गुड्स बनाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे हमने जो आटा था वो 100 रुपए का खरीदा था और उसमें लेबर लगा दिया 10 का, मशीन का खर्च आ गया 10 रुपए का, 5 रुपए का ग्रेडिएंट्स डाल दिया, तो टोटल 125 रुपए का हो गया। ये 10 रुपए और 5 रुपए यानी 25 रुपए की जो वैल्यू ऐड किया फाइनल गुड्स बनाने के लिए, उस वैल्यू को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स पे प्रोड्यूसर जो है एक्सपेंस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। फिर आता है कंज्यूमर गुड्स। ये कंज्यूमर गुड्स 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है ड्यूरेबल गुड्स। बात करें थोड़ा सा ड्यूरेबल गुड्स का। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होता है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। 1 साल से क्या होती है? ज्यादा होती है जिसकी लाइफ, उसको ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल क्या?
जिसकी लाइफ 6 मंथ से ज़्यादा हो, 3 महीने से ज़्यादा, लेकिन 1 साल से कम होती है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जैसे हम आलू की बात करें, आलू खाने वाला जो आलू है, आलू 1 साल तक लगभग रह जाता है कहाँ, कोल्ड स्टोर में, तो लेकिन 1 साल से कम ही जाता है, उसके बाद भी वो सड़ने लगता है। 1 साल से कम यूज कर पाते हैं उसको हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी लाइफ ही 2 से 3 दिन होती है केवल। जैसे मैं करूँ ग्रीन वेजिटेबल्स को, हरी सब्जियां हमारे घर में रखी हैं, 2 से 3 दिन फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रख दो उसको, 3-4 दिन के बाद वो सड़ जाती है। यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं वो नॉन ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मतलब होता है लंबे समय तक। तो जितना कम ड्यूरेबल होगा उतनी उसकी लाइफ क्या होगी, कम होगी। एक तो होता है सर्विसेज, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग को, ये सर्विसेज है। यानी नॉन मटेरियल गुड्स भी इसको बोल सकते हैं। यानी कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज होते हैं। फिर बात आता है कैपिटल गुड्स की। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, और ये फाइनल गुड्स इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये कैपिटल गुड्स का मतलब क्या, प्रोड्यूसर जिस मशीनरी को यूज करता है, जिस टूल्स को यूज करके इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स बना देता है, वो टूल्स ही उसके लिए कैपिटल गुड्स होता है। जिस टूल का यूज करके, जिस मशीनरी का यूज करके इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स बना देता है, वही जो गुड्स जिसका यूज करता है, उस गुड्स को ही हम बोलते हैं क्या चीज, कैपिटल गुड्स। जैसे मशीनरी, लैंड, लेबर, ये सारी चीजें क्या हो गई, कैपिटल गुड्स हो गई। जो आप अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही कैपिटल गुड्स है। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन यूज करता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, मशीनरी हो गया, लैंड, लेबर, ये सारी चीजें, लेबर नहीं, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी बातें क्या है, ये सारी बातें कैपिटल गुड्स के अंदर आती हैं। अब बात यहाँ तक हो गई। फिर हम लोग को नेक्स्ट में क्या करना है, हम लोग को नेक्स्ट करना है, इसके बाद वाले चैप्टर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें इतना है, जानकारी के लिए इतनी है। आप वीडियो देखेंगे, डाउट होगा तो क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।